सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में खुशी से। मेरे शांत और सुकून देखकर दुनिया हैरान है। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरे पास बाके बिहारी का नाम का खजाना है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस खजाने को कोई चुरा नहीं सकता। इस खजाने को जितना बांटोगे ये उतने ही बढ़ेगा। एक जयकारा बोलो बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट और बंसी वाले की जय। अब मैं आपको श्री राधा कृष्ण के प्रेम और उनके चमत्कार की एक बहुत ही सुंदर हृदयस्पर्श सत्य घटना सुनाती हूँ। मेरा विश्वास करो, चमत्कार आज भी होते हैं। और इस सच्ची घटना को सुनते समय जहाँ भी आपको राधा कृष्ण की याद आएगी, बिहारी जी महाराज के दर्शन की इच्छा हो, रोने का मन हो, उसी क्षण टिप्पणी करके और जयकारा लगाए बाके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको खूबसूरत घटना बताती हूँ। ये घटना 1966 के आसपास की है। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के समय की। स्वामी हरिदास जी महाराज के प्रेम में श्री बाके बिहारी जी महाराज का श्री विग्रह निधिवन में प्रकट हुआ। उस समय स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन में बिहारी जी महाराज की कृपा का पात्र। वह लोगों को, भक्तों का आशीर्वाद देते थे और प्रेम की शिक्षा देते थे। उसी समय मेरठ जिले का एक आयुर्वेदिक संस्था में एक वैद्य जी थे जो बहुत ही निपुण, बहुत ही ज्ञानी और अनुभवी थे। उनकी भगवान श्री कृष्ण में गहरी आस्था थी। वो बाके बिहारी जी महाराज के दर्शन के लिए भी जाते थे तथा गोवर्धन जी की परिक्रमा भी करते थे। वह 1965 में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हुए और सोचा कि आगे क्या करना है। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज तक मैं इस दुनिया में रहा हूँ, अपनी सारी जिम्मेदारी और घर गृहस्थी अच्छे से संभाली है। अब मैं अपने काम से रिटायर हो चुका हूँ और घर के सभी अपने बच्चों की शादी की, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, उनके जीवन में बसा दिया है। अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब मैं ठाकुर जी के चरण में रहना चाहता हूँ। अतः मेरे जीवन में जो भी है समय बचा है, मैं श्रीधाम वृंदावन में ही रहूँगा। अब क्या तुम मेरे साथ जाओगी या बच्चों के साथ बाकी जिंदगी बिताओगी? उसकी पत्नी अति श्रद्धारी, ईश्वर प्रेमी तथा पति भक्ति थी। उसने कहा, 40 साल साथ रहने के बाद भी तुम मुझे समझ और पहचान नहीं सके। पूछने की कोई बात है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी? वैद्य जी बोले, हम कल सुबह वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। अगली सुबह दोनों वृंदावन जाने की तैयारी करने लगे। दोनों ने अपने बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों, हम जीवन के दूसरी तरफ है और तुम इस तरफ। आज से हम तुम्हारे लिए मर गए और तुम हमारे लिए। अब हमारा कोई रिश्ता आपसे केवल यह शरीरी संबंध है। सबसे सच्चा साथी तो श्री हरि है। तो अब हम हमेशा के लिए उनके चरण में स्मृति हो गए हैं और होने जा रहे हैं। अब आपका प्यार और इस रिश्ते के मायाजाल से बचने के लिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारी चिंता मत करो, हमारे श्याम सुंदर ही इस जीवन के रखवाले हैं। यह सब सुनकर उनके बच्चे परेशान हो गए। उनके बच्चों ने कहा, समझाया, रोकने की बहुत कोशिश की। कहा, अभी नहीं, 2-4 साल बाद जाना। अभी दादा दादी बनने का सुख भोग लीजिए, छोटे पोता पोतियों के साथ खेल लीजिए। जब वह थोड़े बड़े हो जाएंगे तो चले जाना। लेकिन दोनों ने नहीं माना और घर छोड़कर चल गए। बच्चे भी और विदा दे दिया। बच्चे अच्छे थे। उन्होंने कहा, चलो तुम्हारे लिए वहाँ एक घर ले लेता हूँ, खर्चे के लिए पैसे ले लो थोड़े। लेकिन वैद्य जी जानते थे कि यदि वे अपने साथ कुछ भी ले जाएंगे तो वृंदावन के निवासी नहीं बन सकेंगे। हम दोनों उन्हीं पर निर्भर रहेंगे। एक बार सुख सुविधा मिल जाए तो मन भी कलयुग में ही है। एक बार जब मैं पैसे ले लूँगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे हर महीने बार बार पैसे मिलते रहेंगे। जीवन में सुविधाएं हैं तो भक्ति नहीं है।
इसीलिए वेद जी ने कुछ नहीं लिया और वहाँ केवल 2 जोड़ी कपड़े लेकर चल गए। उनका दिल तो केवल बिहारी जी के चरण की शरण लेना चाहता था, इसीलिए बिना कुछ लिए वह दोनों भगवान के भरोसे करके चल गए कि जो होगा देखा जाएगा, मिलेगा तो खा लेंगे, नहीं तो पानी पीकर जी लेंगे। वृंदावन पहुंचते ही बिहारी जी महाराज ने उन पर इतनी कृपा की कि उन्हें स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से मिलने का मौका मिल गया। जब स्वामी जी को उनके बारे में पता चला और उन्होंने बिहारी जी के प्रति उनका प्रेम और समर्पण देखा तो उन्हें वृंदावन में उनके रहने की व्यवस्था की, उनके लिए आवश्यकता वस्तुओं का इंतज़ाम करवा दिया। उस समय आज की तरह भीड़ भाड़ नहीं होती थी, आप कहीं भी झोपड़ी बनाकर रह सकते थे। दोनों प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहने लगे। दोनों को किसी भी चीज़ की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। दोनों के बीच बहुत बातचीत होती थी। वे सिर्फ नाम जाप में लगे रहते थे। वे स्वामी जी का सत्संग सुनते और शेष समय बिहारी जी के दर्शन करते। ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ मिल जाता उसे पका लेते और प्रेम पूर्वक श्री हरि जी को भोग लगाकर खा लेते। उन्हें कभी नहीं लगता कि कुछ चीज़ों की कमी है और होनी भी चाहिए या नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा। वे हर समय बिहारी जी को उनके आशीर्वाद के लिए यथासंभव धन्यवाद देते रहते और उन्हें कभी नहीं सोचा था कि बच्चों के घर में उन्हें इतनी सुख सुविधा मिलेगी और वह यहाँ बहुत दुखी थे। उस समय बिजली इतनी नहीं थी, इसलिए लोग लमटैन या मोमबत्ती जलाते थे, लेकिन वेद जी के पास जलाने के लिए मोमबत्ती भी नहीं थी। वे सोचते थे कि दीपक जलाने से क्या होगा। मन में बसे हुए बिहारी जी का दर्शन करते रहे। वही उनका मन श्री जी और बिहारी जी के चरण में ही रहता था। उन्होंने देखा स्वयं को पूरी तरह बिहारी जी को समर्पित कर दिया था। एक समय की बात है कि सर्दी का मौसम था। स्वामी हरिदास जी से मिलने उनके शिष्य तानासेन जी आए थे। तानासेन जी अपने आप में ही एक महान संगीत सम्राट थे और यह बहुत बड़ी बात थी कि वह अपने गुरु से मिलने आए थे, इसीलिए दैनिक सत्संग भी नहीं हो पा रहा था। सत्संग में उन्हें प्रसाद मिलता था, अब जब सत्संग ही नहीं हो रहा तो उन्हें कुछ नहीं मिलता था। वो दोनों 2-3 दिन तक झोपड़ी में पड़े रहे। ठंड बहुत थी। वे दोनों बिहारी जी महाराज के दर्शन करके आते थे और वहीं झोपड़ी में पड़े रहते थे। दोनों ने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं था। वे मन में ही मन बिहारी जी को याद कर रहे थे, फिर भी संतुष्ट थे। भाव था, मुख से नाम जाप रहे थे, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। भूख और सर्दी दोनों उन्हें बहुत सता रही थी, लेकिन समस्या तब पैदा होती ना जब हमें हर बात के लिए भगवान से शिकायत करने लगते हैं। लेकिन इस स्थिति में भी वे संतुष्ट थे। उनके चेहरे पे दुख की कोई शिकंज नहीं थी। एक संतुष्टि का एहसास हुआ। रात को अचानक किसी ने दरवाजे खटखटाए। वहाँ एक सुंदर सा किशोर और किशोरी खड़ी थी। जैसे वह बोल रहे थे तो ऐसा उनके मुंह से फूल गिर रहे हों। बहुत ही मधुर आवाज़। वेद जी को उन्होंने प्रसाद और कम्बल दिया। प्रसाद का टिफिन पकड़ा लिया। तभी एक किशोरी अंदर आई और उसने दोनों के लिए गर्म बिस्तर बनाने लगी। तभी स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने उनके लिए गर्म बिस्तर भी भिजवाए हैं और टिफिन भी। वेद जी और उनकी पत्नी बहुत आश्चर्यचकित थी और उन्हें मन ही मन स्वामी जी हरिदास जी महाराज को धन्यवाद दे रहे थे। ठंड में उनके पास बिस्तर नहीं होने की बात उन्होंने किसी को नहीं बताई थी। ये बड़े आश्चर्य की बात थी कि यह बात स्वामी जी तक कैसे पहुंची। स्वामी जी ने स्वयं उनका इतना ख्याल रखा कि दोनों बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। अब वेद जी की पत्नी ने कहा, बच्चे सावधान रहना, यहाँ रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं आपको चोट ना लग जाए। इस बीच लड़का बाहर गया और मोमबत्ती का एक डब्बा और उसने मोमबत्ती जलाई और कमरे में रोशनी कर दी। रोशनी होते ही वेद जी ने उन दोनों का चेहरा देखा। कंचन आभास, सुंदर मुख, ऐसे प्यारे लोग का क्या कहना। वेद जी ने बुरी नजर ना लग जाए के डर से अपनी आंखें फेर ली। वेद जी की पत्नी ने पूछा, क्या आप स्वामी जी के शिष्य हैं? युवक ने कहा, हम स्वामी जी के
सेवक हैं, देर हो रही है, चलो हम चलते हैं। अब इतना कहकर दोनों चल गए। अब वेद जी उनकी पत्नी ने भर पेट भोजन किया और गर्म बिस्तर पर सो गए। अगले दिन जब वो स्वामी जी का टिफिन लौटाने गए तो उन्होंने स्वामी जी का धन्यवाद दिया। स्वामी जी ने कहा टिफिन तो हमारा ही है, लेकिन हमने कल कोई भंडारा नहीं किया था और ना ही हमने कोई प्रसाद अन्य आप सामान भेजा था। ये सुनकर दोनों दंग रह गए। वहाँ उपस्थित सभी लोग समझ गए कि यह बांके बिहारी जी महाराज की कृपा है। एक और तो दोनों यह सोचकर दुखी थे कि उन्होंने प्रभु को कष्ट दिया, और एक तो वह दोनों ये सोचकर सुखी थे कि उन्हें प्रभु की उन किस्मत को बहुत सोचते थे कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है। उन पर बिहारी जी और राधा रानी की कृपा हो गई। उस समय स्वामी जी तथा वहाँ उपस्थित अन्य सभी लोग प्रसन्न हुए और तथा बिहारी जी की कृपा से प्रसन्न हुए सभी लोग जोर जोर से हरिनाम का जाप करने लगे। इसीलिए कहते हैं हमारे कान्हा किसी को भी किसी भक्त को कष्ट में नहीं देखते और आ ही जाने सच्चे मन से। सभी भक्तों को राधे राधे। आशा करती हूँ कि सभी अपने घर में खुशी से। मेरे शांत और सुकून देखकर दुनिया हैरान है। अब उन्हें कौन समझाए कि मेरे पास बांके बिहारी का नाम का खजाना है। और आश्चर्य की बात तो यह है कि इस खजाने को कोई चुरा नहीं सकता। इस खजाने को जितना बांटोगे ये उतने ही बढ़ेगा। एक जयकारा बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट और बंसी वाले की जय। अब मैं आपको श्री राधा कृष्ण के प्रेम और उनके चमत्कार की एक बहुत ही सुंदर हृदयस्पर्शी सत्य घटना सुनाती हूँ। मेरा विश्वास करो, चमत्कार आज भी होते हैं। और इस सच्ची घटना को सुनते समय जहाँ भी आपको राधा कृष्ण की याद आएगी, बिहारी जी महाराज के दर्शन की इच्छा हो रोने का मन हो, उसी क्षण टिप्पणी करके और जयकारा लगाएं, बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। आपको खूबसूरत घटना बताती हूँ। ये घटना 1966 के आसपास की है। स्वामी